श्लेष्म अवजयन से अवजयनम विधियुक्तानि तीक्ष्ण उष्णानि संशोधनानि रूक्षप्रायाणि च अभ्यवहार्याणि कटुतिक्तकषाय उपहितानि। अब डैश डैश कुछ छोड़ा गया है। विशेषतः तीक्ष्णानां दीर्घकाल स्थितानां मद्यानाम् उपयोगः सधूमपानः सर्वसश्च उपवासः तथा उष्णं वासः सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थम एव। चरक विमान स्थान छठा अध्याय। अब कहा कि भाई कफ का अवजयन करना है तो कैसे करें, तो कहा सबसे पहला शब्द लिख दिया विधियुक्तानि। देखिए अभी पहले वाले में विधियुक्त नहीं लिखा था, अब यहाँ आपको बड़ी सावधानी पहले बता दी, क्योंकि आगे शब्द लिख रहे हैं तीक्ष्ण उष्णानि संशोधनानि। अगर आप तीक्ष्ण उष्ण संशोधन का प्रयोग विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो प्राणों की हानि हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको सावधानी बता दी, तीक्ष्ण उष्णानि संशोधनानि सदैव विधियुक्तानि प्रयोक्तव्यः, है ना। कोई भी, और चूंकि कफ में मंद गुण होता है इसलिए तीक्ष्ण गुण चाहिए उसके समन के लिए। तो कफ समन में आपको तीक्ष्णता आवश्यक है, यानी तेज समन कराना है, तेजी से इंटेंस लॉस कराना है कफ का। तो विधियुक्तानि तीक्ष्ण उष्णानि संशोधनानि रूक्षप्रायाणि। देखिए आगे आचार्य लिखते हैं रुक्षम समीरणकरम परम कफ हरम मतम। रुक्ष गुण जो होता है वो समीरणकरम परम कफ हरम मतम। रुक्ष गुण होता है वो परम कफहारी होता है, इसलिए यहाँ लिखा रुक्ष प्रायाणि। प्रायः जो आप संशोधन प्रयोग कर रहे हैं वो तीक्ष्ण उष्ण तो हो, अगर उसमें प्रायः रुक्ष भी हो तो बहुत अच्छे से या बहुत अधिक मात्रा में कफ का नाश करेगा। ठीक है, तो रुक्ष प्रायाणि अगर जरूरी नहीं है, आप संशोधन कर रहे हैं तो कफ तो निकल ही जाएगा, लेकिन फिर भी यदि रुक्ष रहे तो अच्छा है। इसीलिए आप शोधन में जैसे वमन कराते हैं तो रुक्ष गुण वाला शहद के साथ आप औषधि, वामक औषधि देते हैं। समझ रहे कि नहीं जी? कि उसमें रुक्ष प्राय रहे तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए ऐसा। फिर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर आपको शोधन नहीं कराना है तो अपशमन चिकित्सा, तो उसमें भी आपको कौन से द्रव्य लेने हैं जो तीक्ष्ण हो, उष्ण हो, रुक्ष हो, ऐसे द्रव्यों का अव्यवहार करना है। यानी अव्यवहार कौन से द्रव्य का करना है? जो तीक्ष्ण हो, उष्ण हो और रुक्ष हो। प्रायः ऐसे द्रव्यों का अव्यवहरण करना है, यानी आपको उसे खाना है, चाहे तो भोजन के रूप में चाहे औषध के रूप में। ठीक है। फिर कहा कि भाई अब अगर इस गुण वाले द्रव्य तो किसी भी रस के हो सकते हैं, तीक्ष्ण हो, उष्ण हो और रुक्ष हो, लेकिन मान लो ऐसे द्रव्य आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो कटुतिक्त कषाय उपहितानि। और यदि ये दोनों कटुतिक्त कषाय से उपहित हो, यदि रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य, कोई भी द्रव्य यदि रुक्ष हो, उष्ण हो, तीक्ष्ण हो, साथ में कटुतिक्त कषाय रस भी हो,
तो फिर वो बहुत तेज़ी से कफ का शमन करेगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए और रूक्षा है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, परंतु कटु तिक्त कषाय नहीं है, तो भी वो कफ का अवजयन करेगा। ठीक है। दूसरा होकर के भी करेगा। ठीक कि नहीं? यस। फिर कहा विशेषतः तीक्ष्णानाम दीर्घकाल स्थितानाम मद्यानाम उपयोगः। यदि जो तीक्ष्ण मध्य हो, और तीक्ष्ण मध्य वही होता है जो दीर्घकाल स्थित होता है, यानी जितना ज़्यादा पुराना मध्य हो उतना ज़्यादा तीक्ष्ण होगा। उस तीक्ष्ण मध्य का प्रयोग यदि आप करते हैं तो कफ का अवजयन होगा। ठीक है। समझ गए कि नहीं? यस। हाँ। फिर सधूमपान, धूम्रपान करने से भी, अब चूंकि धूम्रपान करेंगे तो कफ के स्थान से ही करते हैं, इसलिए तेजी से कफ का क्षय होता है। सर्वसश्च उपवासः, सर्वसश्च उपवासः के दो अर्थ है। एक तो पूर्ण रूप से उपवास रखना, पूर्ण रूप से उपवास रखना, यानी न पानी लेना न खाना लेना। तब और दूसरा कि भाई जितने भी लंघनकारक उपाय हैं, जैसे आतप सेवन है ना, वायु सेवन, ये सारे कुछ, और लघु आहार, इस तरीके के, यानी उपवास के जितने तरीके हैं सबका प्रयोग। और दूसरा कि कंप्लीट रूप से उपवास, यानी कुछ भी सेवन नहीं करना। ठीक है। तो ये तथा उष्णम वासः, उष्ण स्थान में रहने मात्र से ही कफ का क्षय हो जाता है। इसलिए जो जंगल प्रदेश हैं, जितने भी कफज रोगी हों, उनको उन उष्ण स्थानों में यदि थोड़े समय के लिए, जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि साल में अन्य अन्य जगहों की परिक्रमा या मेला या दर्शन करने के लिए जाने का विधान रहता था। आलस के कर्म हैं, उन सबको छोड़ दीजिए, आपके शरीर से कफ की व्याधियाँ अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो बस यही तक।